मैं डॉक्टर विजय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर EFM, राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा, बीकॉम पार्ट सेकेंड। बात कर रहे हैं अपन रेशियो एनालिसिस की। पिछली क्लासेस में रेशियो एनालिसिस के बारे में बात चल रही थी। अब एक आता है स्वामित्व अनुपात। विभिन्न प्रकार के अनुपात हैं, उनमें एक आ रहा है स्वामित्व अनुपात। इसे हम इंग्लिश में प्रोप्राइटरी रेशियो कहते हैं। देखिए, इस अनुपात को स्वामी पूंजी कुल संपत्ति अनुपात, मैं बोल रहा हूं स्वामी पूंजी कुल संपत्ति अनुपात, इसके अक्षरों पे ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये रेशियो किस तरह से निकालते हैं। नेट वर्थ और टोटल असेट्स रेशियो, स्वामित्व अनुपात टोटल असेट्स रेशियो भी कहते हैं, ध्यान दीजिए। या इन्हें हम बोलते हैं शेयर होल्डर इक्विटी टू टोटल इक्विटी रेशियो। शेयर होल्डर्स इक्विटी टू टोटल इक्विटी रेशियो या इक्विटी रेशियो बोलते हैं हम इसे। यह अनुपात हमें यह बताता है कि स्वामियों के कोष तथा कुल मूल संपत्तियां अथवा कुल समताओं के मध्य क्या संबंध है। मैं वापस बोल रहा हूं, स्वामियों के कोष नेटवर्थ तथा कुल मूर्त अथवा कुल समताओं के मध्य में क्या संबंध है, ये प्रदर्शित कौन करता है? स्वामित्व अनुपात प्रदर्शित करता है। देखिए, जब हम बात करते हैं टोटल असेट्स की, तो टोटल असेट्स कैसे निकालेंगे आप? फिक्स असेट्स होती है उसको जोड़ लो, करंट असेट होती है उसको जोड़ लीजिए, और उसके अलावा इंटेंजिबल्स जो असेट्स हैं, जो रिलायबल वैल्यू रखती हैं, जो अपना अस्तित्व रखती है, जो मुद्रा के रूप में पैसा आता है जिसके अंदर मुद्रा रखते अपना अस्तित्व रखती है, उन्हें हम सबको शामिल कर लिया। फिक्स असेट्स, करंट असेट्स, रिलायबल वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल असेट्स, इन सबको टोटल कर लिया तो हमारे सामने क्या आ गया? टोटल असेट्स आ गई है। अब बात करते हैं स्वामियों के कोषों के अंदर किस किस को शामिल किया जाता है। स्वामियों के कोषों के अंदर अंश पूंजी को, सामान्य संचय को एवं अन्य अवितरित लाभों को शामिल किया जाता है। अगर अवितरित लाभों में अवितरित हानियां भी हैं तो हानियों को हम घटा देंगे। मूर्त संपत्तियों व चालू व स्थायी संपत्तियों के साथ साथ अमूर्त संपत्तियों को उनके वसूली मूल्य पर लिया जाता है, और जो कृत्रिम संपत्ति होती है उसे हम छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं कि अनुपात किस तरह का होना चाहिए, इसका महत्व क्या है। यह अनुपात हमें यह बताता है कि व्यवसाय की कुल मूल संपत्तियों के किस भाग के लिए अंशधारियों ने पूंजी दी है। यह अनुपात ऋण मूल संपत्तियों का विपरीत अनुपात है, क्योंकि यदि अनुपात को 100 में से घटा दिया जाए तो मूर्त ऋण मूर्त संपत्ति अनुपात निकल जाएगा। यह अनुपात जितना अधिक होगा, कार्यशील पूंजी के लिए संस्था को बाहरी स्रोत पर उतना ही कम निर्भर रहना पड़ेगा। क्लियर कट बात है। अगर ये हमारे पास ज़्यादा है फंड असेट्स वाला, तो हमें बाहरी लोगों पर आश्रित रहना कम पड़ेगा। दूसरी तरफ हम बात कर रहे थे कि ऋणदाताओं को सुविधा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, और यह अनुपात जितना अधिक होगा संस्था को उतनी अधिक आर्थिक सुदृढ़ता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं कि शोधन, ये जो स्वामित्व अनुपात है, इसका महत्व क्या है। देखिए, ये फर्म की दीर्घकालीन शोधन क्षमता का परिचालक होता है। यह अनुपात संपत्तियों के उस भाग को प्रदर्शित करता है जिनकी वित्त व्यवस्था स्वामी कोषों से की गई है।
यदि यह अनुपात 75% से ऊंचा है तो बाहरी साधनों पर कम निर्भरता को ये व्यक्त करेगा, तथा 60% से कम है तो बाहरी साधनों पर अधिक निर्भर है, ये हमें बताता है। ये समता पर व्यापार की स्थिति बताता है। ये लेनदारों को उपलब्ध सुविधा सुरक्षा की जानकारी भी देता है। ये फर्म की सामान्य वित्तीय स्थिति भी बताता है हमें। चलिए, इतनी करने के बाद अपन बात करते हैं इसका फार्मूला क्या एक्चुअल में। तो स्वामित्व अनुपात का फार्मूला आपके सामने नजर आ रहा है, प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल असेट। मैंने प्रोप्राइटरी फंड बता दिया आपको अभी थोड़ी देर पहले, और टोटल असेट भी बता दिया। प्रोप्राइटरी फंड में क्या होता है, हाँ याद करो, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अंश पूंजी, सामान्य संचय, अवित्तीय लाभ को शामिल कर लेंगे, और कोई अवित्तीय हानि है तो उसे हम घटा देंगे। और टोटल असेट्स में हम बताया था, फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स प्लस रिलायबल वैल्यू ऑफ द इंटेंजिबल असेट्स। तो ये आपके सामने प्रोप्राइटरी रेशियो आ जाता है। इसी के अंदर क्या है कि कुछ लेखक क्या करते हैं कि जो प्रोप्राइटरी जो है रेशियो है उसको दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक तो स्थायी संपत्तियों का स्वामियों के कोष से अनुपात, और दूसरा चालू संपत्तियों का स्वामियों कोष से अनुपात। तो अपन बात कर रहे हैं पहले स्थायी संपत्तियों का स्वामियों कोषों से अनुपात, रेशियो ऑफ फिक्स्ड असेट्स टू द प्रोप्राइटर्स फंड। व्यवसाय की स्थायी संपत्तियों का प्रबंध जितना अधिक अंशधारियों के कोषों से होगा, व्यवसाय आर्थिक दृष्टि से उतना ही सुदृढ़ माना जाता है। यदि व्यवसाय की आर्थिक संपत्तियां अंशधारियों कोष से अधिक है तो इसका, मैं क्या बोल रहा हूँ, आर्थिक संपत्तियां अंशधारियों के कोषों से अधिक है तो इसका आशय यह है कि संपत्तियों का अर्थ प्रबंधन ऋण पूंजी से भी किया गया है। यानी मैंने ये बोला है कि यदि व्यवसाय की स्थायी संपत्तियां अंशधारियों कोष से अधिक है तो हमने कंपनी के लिए लोन भी लिया हुआ है। ऐसी स्थिति में यदि किसी भी समय पर ऋणदाता अपना ऋण वापस मांग लेते हैं तो संस्था कठिनाई में पड़ जाती है, क्योंकि संपूर्ण ऋण भुगतान के लिए कुछ स्थायी संपत्तियों का विक्रय आवश्यक होता है। इस अनुपात को ज्ञात करने के लिए हम कौन सा सूत्र लगाने वाले हैं, देखिए, रेशियो ऑफ फिक्स असेट्स टू प्रोप्राइटरीज फंड बराबर फिक्स असेट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड। अगर हम फिक्स असेट्स जो मूल्यह्रास है उसको घटाकर जो फिक्स असेट्स है उसमें अगर हम प्रोप्राइटर फंड का भाग दे देते हैं तो हमारे सामने स्थायी संपत्तियों का स्वामित्व के कोषों से अनुपात निकल के आ जाता है। यह अनुपात जितना कम होगा व्यवसाय की दीर्घकालीन शोधन क्षमता उतनी ही सुदृढ़ होगी, क्योंकि स्वामियों के कोष कार्यशील पूंजी में भी उपलब्ध होते हैं। इस अनुपात के संबंध में कोई सामान्य परिमाप निश्चित नहीं किया गया है, फिर भी एक औद्योगिक इकाई के लिए यह अनुपात 2/3 होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं अपन चालू संपत्तियों का स्वामियों के कोषों से अनुपात। तो क्या लगता है, क्या फॉर्मूला लगेगा, आइडिया लगाएं। चलिए मैं बता देता हूं आपको। रेशियो टू करंट असेट्स टू द प्रोप्राइटर्स फंड इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन प्रोप्राइटर फंड। करंट असेट्स कौन सी है, आप जानते हैं सारे लोग, कौन सी है, कैश, बैंक, बीआरस। अगर करंट असेट्स के अंदर मैं प्रोप्राइटरी फंड का भाग देता हूं तो रेशियो टू करंट असेट्स टू प्रोप्राइटर्स फंड आ जाता है। यह अनुपात जितना कम होगा व्यवसाय उतना ही सुदृढ़ माना जाएगा। यह अनुपात ये बताता है कि व्यवसाय की चालू संपत्तियां स्वामियों के कोषों से किस अनुपात में है। यदि यह अनुपात 1:1 का है तो
यह इस बात का सूचक है कि स्वामियों के संपूर्ण कोष चालू संपत्तियों में विनियोजित है। अर्थात संपूर्ण स्थायी संपत्तियों का अर्थ प्रबंधन बाहरी साधनों से किया गया है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं, यदि व्यवसाय की चालू संपत्तियां स्वामित्व के कोषों से 1:1 का है तो ये इस बात का सूचक है कि स्वामियों के संपूर्ण कोष चालू संपत्तियों में विनियोजित है। सारा पैसा हमने करंट असेट्स में लगा रखा है। चलिए आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है, देखिएगा आप इसको और सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत इजी सवाल है, रेशियो एनालिसिस का चैप्टर। अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आपके पूरे 100% मार्क्स आपके पास आ जाएंगे। सवाल देखिए आप, आपकी स्क्रीन पे निम्न सूचनाओं से स्वामित्व अनुपातों की गणना कीजिए। कैलकुलेट द प्रोप्राइटरी फंड प्रोप्राइटरी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। लेफ्ट साइड में मेरे लिखा हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख रुपए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए, रिजर्व एंड सरप्लस 1,50,000 रुपए, डिबेंचर्स 1 लाख रुपए, क्रेडिटर्स 1,50,000 रुपए, टोटल हो गया 10 लाख रुपए। राइट हैंड साइड पे एसेट साइड है, उसमें लिखा हुआ है फिक्स असेट्स 5 लाख रुपए, करंट असेट्स 4 लाख रुपए और इन्वेस्टमेंट कितनी है 1 लाख रुपए। टोटल मिलाकर हो गया 10 लाख रुपए। अब अपन सोल्यूशंस करते हैं। सोल्यूशन ये है कि हमको सबसे पहले प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है। तो मैंने बताया था प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल असेट्स। पहले टोटल असेट देख लो, फिक्स असेट्स, करंट असेट्स और इन्वेस्टमेंट मिला कितने हो गए 10 लाख रुपए। अब बात कर लेते हैं प्रोप्राइटर्स फंड। मैंने बोला था इक्विटी शेयर कैपिटल का जोड़ लो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जोड़ लो, आप रिजर्व एंड सरप्लस जोड़ लो, डिबेंचर्स बाहरी है, क्रेडिटर्स बाहरी है, तो कितना हो गया ये 4 2 6 और 1.5 लाख 7,50,000 रुपया। तो 7,50,000 रुपए का के अंदर हम 10 लाख का भाग देते हैं तो 0.75:1 आ जाता है। अगली बात करते हैं अपन फिक्स असेट्स और प्रोप्राइटरी फंड रेशियो। फिक्स असेट्स वाला रेशियो निकालना है मुझे, तो मैं बहुत आसानी कर दूंगा। फिक्स असेट्स अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड। प्रोप्राइटर फंड मैंने निकाल दिया था आपको, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस 7,50,000 रुपए। फिक्स असेट निकालनी है मुझे, मैं अपने राइट हैंड साइड के क्वेश्चन पे देखना साफ लिखी हुई है फिक्स असेट्स कितनी लिखी हुई है 5 लाख रुपए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट इज आल्सो ए फिक्स असेट्स। तो 6 लाख रुपए अपॉन 7,50,000 रुपए इक्वल टू 0.1:1। अगली बात करते हैं टोटल करंट असेट्स टू द प्रोप्राइटरी फंड रेशियो। तो इसमें मैं क्या करूंगा, टोटल करंट असेट्स के अंदर प्रोप्राइटर्स फंड का भाग दे दूंगा। मुझे पता है प्रोप्राइटर फंड मेरे पास 7,50,000 रुपए है, जबकि टोटल करंट असेट्स मुझे निकालनी है। अब मेरे को दिख रही है स्क्रीन पे 4 लाख रुपए है, तो 4 लाख बटा 7,50,000 रुपए इक्वल टू 0.53:1। ये आपके सामने रेशियो निकल के आ जाता है। थैंक यू वेरी मच।